इस 1.2 के डिटेल टॉपिक पढ़ने हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट इन मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये पढ़ना है, और एक डिड यू नो है वो भी मैंने आपको बताना है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहा हमने, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है possesses all the properties of real number, यानी जितने रियल नंबर के प्रॉपर्टी है वो कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स भी सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ गया, बट देयर इज एक्सेप्शन, कुछ इसके अलावा इसमें एक्सेप्शन भी है, जो कॉम्प्लेक्स तो होल्ड कर रहा है या रियल तो होल्ड कर रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स होल्ड नहीं कर रहा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ऑर्डर रिलेशन। व्हाट इज मीन बाय दैट? मैं इसको एग्जांपल से आपको क्लियर करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाए a प्लस बी आयोटा, एक और कॉम्प्लेक्स दिया जाए c प्लस डी आयोटा, आप ये कभी नहीं कह सकते कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है सेकंड से, या कभी नहीं कह सकते कि z1 लेस है z2 से, या कभी नहीं कह सकते कि ग्रेटर आर इक्वल टू z2 है, या कभी नहीं कह सकते कि z1 ग्रेटर लेस आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी कम से कम किस में होल्ड नहीं होती है? कॉम्प्लेक्स में। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड इसका मतलब ये वाला। अच्छा, ये इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी क्या आती है, इसमें होल्ड नहीं होती कि कोई दो कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से ग्रेटर लेस आर इक्वल टू वगैरह वगैरह होल्ड नहीं होती। अब एक थ्योरम आ रही है कंजुगेट और मॉडुलस के ऊपर, मैं वो थ्योरम आपके सामने रख देता हूँ। ये थ्योरम है, क्या स्टेटमेंट है? कहते हैं फॉर ऑल z1 z2 z3 एंड c। इसकी इफ पार्ट है, मैं पहले ए पार्ट के ऊपर फोकस करता हूँ। कहते हैं आप साबित करें कि z मॉडुलस इक्वल होता है माइनस z मॉडुलस के साथ, फिर z बार मॉडुलस के साथ, फिर माइनस z बार मॉडुलस के साथ। ये रिज़ल्ट हमने लेके आना है, तो लेके आते हैं। प्रूफ बड़ा सिंपल है। लेट ले कि कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। अब इसका मॉडुलस ले ले, तो a प्लस बी का मॉडुलस तो आपको पता होगा कि रियल का स्क्वायर होगा, आयोटा की कोफिशिएंट साइन के साथ क्या होगा? स्क्वायर होगा, फिर ऊपर से लोगे स्क्वायर रूट, यानी z मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इसको सर्कल कर दे और नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको उठाए, z क्या है? a प्लस बी आयोटा। अब माइनस मल्टीप्लाइड कर दे तो माइनस a माइनस बी आयोटा। अब दोनों अतराफ का मॉडुलस ले ले, ठीक हो गया। तो माइनस z मॉडुलस इसका स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस b का स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट, माइनस z मॉडुलस ऐसे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब इसको लेके अब इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 2। अब सारा देखिए 1 और 2 तो इक्वल हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है?
जी क्या है दोबारा ले ले, ए प्लस बी आयोटा। अब इसके ऊपर बार ले ले दोनों अतराफ का, क्या रिजल्ट निकला, ए माइनस बी आयोटा। अब मॉडुलस ले ले ए माइनस बी आयोटा का, तो फार्मूला अप्लाई कर दे, ए का होल स्क्वायर प्लस इंटू माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट, तो जी बार मॉडुलस ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। अब इसका नाम रख दे थर्ड। अब इस तरह करें कि नेक्स्ट ले ले, जी की वैल्यू दोबारा ले ले, ए प्लस बी आयोटा, माइनस मल्टीप्लाइड कर दे, माइनस ए माइनस बी आयोटा। अब इसके ऊपर बार ले ले, तो माइनस ए माइनस बी आयोटा का बार होगा, तो इससे आएगा माइनस ए प्लस बी आयोटा। अब मैग्नीट्यूड ले ले, सिलूट ले ले, माइनस जी मॉडुलस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, माइनस जी बार का मॉडुलस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब इसको सर्कल करें, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दें। आप चेक कर सकते हैं सारी इक्वेशन को, फ्रॉम 1 2 3 4 को देख सकते हैं कि जी मॉडुलस इक्वल आ गया माइनस जी मॉडुलस की, वो इक्वल आ गया जी बार मॉडुलस की, वो इक्वल हो गया माइनस जी बार मॉडुलस की। इससे हमारा ये टॉपिक यानी ये प्रॉब्लम क्या हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट है बी पार्ट कि जी बार होल बार इक्वल आएगा जी। अब इसका भी बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, ओके। इसका भी बड़ा अब प्रूफ के ऊपर फोकस करते हैं। लेट लेते हैं इसके लिए जी की वैल्यू ए प्लस बी आयोटा, 1 टाइम बार ले ले, ए प्लस बी आयोटा बार, इसकी वैल्यू आएगी ए माइनस बी आयोटा। अब जी बार की वैल्यू है ए माइनस बी आयोटा। अब नेक्स्ट बार ले ले, तो ये क्या वैल्यू आएगी, ए प्लस बी आयोटा, यानी जेड डबल बार आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा, जो कि इक्वल है जेड के। इस तरह हमने प्रूफ कर डाला कि जी डबल बार इक्वल होता है जी के, ये भी प्रूफ हुआ। अब नेक्स्ट प्रूफ करते हैं जी, यानी सी के ऊपर आते हैं, यानी z और z के बार का रिजल्ट z के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। प्रूफ देके लेट ले ले कि z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा है और z बार की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा। अब दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाइड कर दे, तो a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। अब आपके जहन में एक फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी की इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो जी डॉट जी बार इक्वल टू यानी ए का होल स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो जी डॉट जी बार इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो जी डॉट जी बार ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या होगा +1। अब इस तरह करें, इसको सर्कल कर दें और इस तरफ पे क्या नाम दी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, आपको जी मॉडुलस का पता होना चाहिए कि वो किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल मॉडुलस। अब दोनों अतराफ का स्क्वायर ले ले, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सर्कल कर दे, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर क्या नाम दे, 2। अब रख दे फ्रॉम 1 and 2 से
मैं लिख सकता हूँ z डॉट z बार इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। कोई मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल कोई भी मुश्किल नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये पार्ट नंबर डी है। ये कौन सा पार्ट है? डी कि z1 प्लस z2 होल बार इक्वल होता है z1 बार प्लस z2 बार। अच्छा जी, आप सबसे पहले कुछ लेट लेते हैं। लेट z1 की वैल्यू a प्लस b आयोटा एंड z2 की वैल्यू c प्लस d आयोटा। अब लेफ्ट साइड ले लें। लेफ्ट साइड पे क्या है जी? z1 प्लस z2 का होल बार। पहले v1 की वैल्यू a प्लस b आयोटा c प्लस d आयोटा, ऊपर से होल बार। तो z1 प्लस z2, तो a के साथ c ऐड होगा, आयोटा इन दोनों से कॉमन होगी, b प्लस d साइड पे आयोटा। हमें पता है कि बार प्लस को क्या करेगा? माइनस करेगा। a प्लस c माइनस b प्लस d आयोटा। तो z1 प्लस z2 होल बार, नेगेटिव भी मल्टीप्लाइड करें, उधर से आयोटा भी मल्टीप्लाइड कर दें, तो a प्लस c माइनस b आयोटा माइनस d आयोटा। तो z1 प्लस z2 होल बार इक्वल है a माइनस b आयोटा c माइनस d आयोटा। z1 प्लस z2 आप देख सकते हैं ये किसका बार है? z1 का बार है। दूसरा किसका बार है? z2 का बार है। इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं पार्ट नंबर ई के ऊपर। कौन से पार्ट के ऊपर? ई के ऊपर। z1 डॉट z2 होल बार इक्वल है z1 बार डॉट z2 बार। अब लेट लेते हैं, ये प्रूफ स्टार्ट हो गया। लेट लेते हैं कि z1 की वैल्यू a प्लस b आयोटा, z2 की वैल्यू c प्लस d आयोटा। अब लेफ्ट साइड ले लें। z1 डॉट z2 होल का बार, a की जगह z की जगह a प्लस b आयोटा, दूसरे की जगह c प्लस d आयोटा होल का बार, यानी z1 डॉट z2 होल बार। पहले a मल्टीप्लाइड होगा c प्लस d आयोटा, फिर b आयोटा मल्टीप्लाइड होगा c प्लस d आयोटा, ऊपर से क्या आ रहा है? बार। तो z1 डॉट z2 होल बार ऐसे आएगा ac प्लस ad आयोटा bc आयोटा। इससे माइनस bd क्यों हो गया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। z1 डॉट z2 होल बार, ये इकट्ठा हो जाएंगे ac माइनस bd, इससे आयोटा कॉमन होगी तो ad प्लस bc साइड पे आयोटा, ऊपर से होल बार। तो z1 डॉट z2 ऊपर से होल बार, ये प्लस है तो बार की वजह से ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ad प्लस bc साइड पे आयोटा। दिस इज कॉल्ड, सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड ले लें। राइट साइड पे क्या है? z1 बार डॉट z2 बार, z1 की वैल्यू a प्लस b आयोटा ऊपर से बार, c प्लस d आयोटा ऊपर से बार, z1 बार डॉट z2 बार, इसकी वैल्यू a माइनस b आयोटा c माइनस d आयोटा। अब तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, c माइनस d आयोटा माइनस b आयोटा इंटू c माइनस d आयोटा। तो z1 बार डॉट z2 बार ac माइनस ad आयोटा माइनस bc आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा bd।
अब करीब करीब कर ले, क्या कर ले, करीब करीब ए सी प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी लेकिन ये दोबारा माइनस हो जाएगी, ए सी माइनस बी डी, इन दोनों से आयोटा माइनस कॉमन करे, आयोटा कॉमन करे, ठीक हो गए। तो माइनस ए डी प्लस बी सी, साइड पे आयोटा। अब देखे, अब इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को देख के फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हम लिख सकते हैं z1 डॉट z2 का होल बार इक्वल हो गया z1 बार डॉट z2 बार। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, ओके, किसके ऊपर आते हैं, नेक्स्ट के ऊपर। ये पार्ट नंबर ई है, यानी z1 प्लस z1 बाई z2 होल बार इक्वल होगा z1 बार नीचे z2 बार, लेकिन z2 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह क्या होगी, क्योंकि ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मसला देगा, अनडिफाइन की तरफ जाएगा। अब लेट लेते हैं कि z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा एंड z2 की वैल्यू c प्लस डी आयोटा। अब लेफ्ट साइड ले ले, शाबाश शाबाश, z1 प्लस z2 ऊपर से होल बार, तो z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा ऊपर से होल बार। अच्छा, अब इस तरह करें, z1 के नीचे z2 ऊपर से होल बार, बार चलाती जाइए, अंदर रेशनलाइजेशन करें, वो मैंने आपको बताया था, इसका कंजुगेट ले ले, वो मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दें, ऐसे ही था ना। फिर होल बार ले ले, z1 के नीचे z2 ऊपर से होल बार, a प्लस बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा c माइनस डी आयोटा, नीचे c प्लस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा इकट्ठा मल्टीप्लाइड होंगे। यहाँ तक ओके। अब तो मल्टीप्लिकेशन है जी, z1 बाई z2 होल बार, ये ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस बनेगा बी डी। नीचे फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक दो स्टेप मैंने जी दरमियान में हड़प कर डाले, तो z1 बाई z2 होल एप्सिलॉन इक्वल टू, इसको इसके करीब लेके आए और इसकी नीचे अलग अपनी बटा ले ले, नीचे क्या ले ले, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन करे और फिर क्या ले ले, नीचे ये भी रख दे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, साइड पे आयोटा, ऊपर से होल बार, तो बार की वजह से ये माइनस है, ये क्या होगा, शाबाश, ये प्लस हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी, नीचे होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, साइड पे आयोटा। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह करें, राइट हैंड साइड ले लें, कौन सा साइड ले लें, राइट साइड, यानी z1 की नीचे बार z2 बार, z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा ऊपर से बार, z2 की वैल्यू c प्लस डी आयोटा ऊपर से बार। तो पहले बार अपना किरदार अदा करेगा, a माइनस बी आयोटा c माइनस डी आयोटा, इसका कंजुगेट होगा c प्लस डी आयोटा, नीचे होगा c प्लस डी आयोटा। अब तो जी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, a माइनस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, नीचे होगा c माइनस डी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। अब इस तरह करें, मल्टीप्लिकेशन पूरी करते जाइए, तो z1 बार नीचे z2 बार, तो ये ए सी प्लस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर, ये तो प्लस बी डी बनेगा,
नीचे फार्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो Z1 बार नीचे Z2 बार, इसको इसके करीब कर दे, फिर इसकी नीचे क्या लिख दे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर प्लस कर दे ए डी माइनस बी सी, नीचे कर दे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, साइड पे आयोटा। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को देखें फ्रॉम 1 and 2 देखें, आप देख सकते हैं कि Z1 बाई Z2 होल बार इक्वल आ गया Z1 बार नीचे Z2 बार, लेकिन Z2 को क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई जी, कंप्लीट। क्या हो गई जी, कंप्लीट।